आपको कल हम लाइव सेशन में ही बोल दिए थे दोस्तों कि बस 2-3 एमसीक्यू कॉमन नहीं आएगा, वो जनरल नॉलेज के बेसिस पे पूछेगा, बाकी पूरा का पूरा चीज हमारा मैराथन, हमारा नोट्स, हमारा वन शॉट से आएगा। जो भी चीज है, जितना भी सिलेबस है, वो पूरा का पूरा सिलेबस हमारे ही मैराथन, हमारे ही नोट्स, हमारे ही सजेशन से आएगा। और जी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। बस 2-3 एमसीक्यू को छोड़ के, जो कि जीके लेवल का एमसीक्यू था, आउट ऑफ द सिलेबस एमसीक्यू था, वो नहीं पूछा। और भाई पूरा का पूरा चीज, हर एक चीज हमारे सजेशन, हमारे मैराथन, हमारे वन शॉट से आया है। ये मैं दावा के साथ बोल सकता हूं। अब तुमने नहीं पढ़ा तो मेरी कोई गलती नहीं है। चलो आओ डिस्कस करते हैं। मॉर्निंग सेट का पेपर हम लोग डिस्कस करते हैं। आ जाओ। ये बताओ, द एरिया वेयर साइलेंट वैली मूवमेंट स्टार्टेड। कौन से एरिया में साइलेंट वैली मूवमेंट स्टार्ट है? भैया पलक्कड डिस्ट्रिक्ट इन केरला। कल चिल्ला चिल्ला के आपको लाइव सेशन में पढ़ाए थे, साढ़े 11 बजे। इतना मेहनत किए हैं, इतना मेहनत किए हैं। पलक्कड डिस्ट्रिक्ट इन केरला। इसके बाद इन 2023 COP28 वाज हेल्ड एट। ये जीके लेवल का क्वेश्चन पूछ लिया था, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन पूछ लिया था। इसका होगा दुबई। दुबई, ठीक है। इसके बाद देखिए, द नेम ऑफ केरला शास्त्र साथिया परिषद इज कनेक्टेड टू वन ऑफ द फॉलोइंग। आपको कल टेलीग्राम में क्विज करवाए थे, इसका हो जाएगा साइलेंट वैली मूवमेंट। जहां पे ही केरला का बात आएगा, वहां पे ही साइलेंट वैली मूवमेंट। सिंपल सा बात है। इतना तो आपका कॉमन सेंस जगता है ना जी। इसके बाद देखिए, मीनामाता डिजीज इज लिंक्ड टू। इसका क्या हो जाएगा? 1। इसका क्या हो जाएगा? 1। ये भी कल के लाइव सेशन में हम पूछे थे। जो जो चीज पूछे वही वही चीज आया। सिंपल। इसके बाद देखिए, इसके बाद ई वाला हम नहीं पढ़ाए थे। ई वाला होगा चांदी प्रसाद भट्ट। ई वाला होगा चांदी प्रसाद भट्ट। जी बिल्कुल। 1-2 ऐसे एमसीक्यूज होते हैं जो आउट ऑफ द बॉक्स पूछ लेते हैं, उसके लिए कुछ किया नहीं जा सकता। इतना सजेशन मैच कर गया, वही बात है। 98% तो मैच किया ना। इसके बाद देखिए, व्हाट इज द विंड स्पीड ऑफ ए कैटेगरी 4 साइक्लोन इन किलोमीटर पर आवर। विंड स्पीड कितना रहता है? कैटेगरी 4 मतलब एक्सट्रीम स्पीड रहेगा, यानी कि 1। ऑप्शन इज 1। अरे 200 से 10 से या 250। थोड़ा कॉमन सेंस भी लगाने का था। कैटेगरी 4 मतलब एक्सट्रीम स्पीड रहेगा ना, 210 से 250। ठीक है। इसके बाद देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस। ओ माय गॉड, इसको भी लाइव सेशन में चर्चा किए थे हम लोग। क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसका क्या हो जाएगा? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसके बाद, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट वॉज इनेक्टेड इन द ईयर 2002। आपको चिल्ला चिल्ला के वन शॉट में पढ़ाए थे। ये कौन सा एक्ट था सर? बायोडाइवर्सिटी एक्ट। बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 में आया था। इसके बाद, द नेम ऑफ विच रिवर इज कनेक्टेड टू सरदार सरोवर डैम प्रोजेक्ट। इसका क्या हो जाएगा? नर्मदा रिवर। इसके बाद जे का आपका हो जाएगा कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। हमारे नोट्स में था, जे का हो जाएगा कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। चलिए आइए, अब देखिए, शॉर्ट क्वेश्चन भी पूरा का पूरा मैच किया है। हर एक क्वेश्चन मैच किया है। यहां पे आपको 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे, लेकिन हर एक क्वेश्चन मैच किया है। कमेंट बॉक्स में लिखना कैसा गया तुम्हारा एनवीएस का पेपर। अब देखो, यहां पे लिखा हुआ है स्टेट टू कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन। ऑलरेडी आपको बता दिए थे एनवायरमेंटल एजुकेशन का कितना कंपोनेंट होता है। एक होता है इनफॉर्मल एजुकेशन, मतलब एक होता है इनफॉर्मल एनवायरमेंटल एजुकेशन, एक होता है फॉर्मल एनवायरमेंटल एजुकेशन। चिल्ला चिल्ला के पढ़ाए थे। इसके बाद, व्हाट आर द एम्स ऑफ द बिश्नोई मूवमेंट। बिश्नोई मूवमेंट के बारे में तो पूरा लिखा दिए थे भाई, लिखा दिए थे कि क्या क्या हुआ था, क्या क्या नहीं हुआ था। इसके बाद, स्टेट द डिफरेंस बिटवीन हजार्ड एंड डिजास्टर। हजार्ड को एक्सप्लेन कर देते, डिजास्टर को एक्सप्लेन कर देते, बस हो जाता, बात खत्म। इसके बाद, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म इको फेमिनिज्म। इको फेमिनिज्म मतलब क्या? फेमिनिस्ट लोग एनवायरमेंट के साथ कनेक्ट करते हैं। चिल्ला चिल्ला के पढ़ाए थे इको फेमिनिज्म का मतलब क्या होता है। इसके बाद, मेंशन एनी 2 मैन मेड डिजास्टर। आराम से बोल देते, आराम से। केमिकल स्पिल्स होता है ये, ठीक है। इसके बाद, नेम एनी 2 वैक्सीन्स दैट वेर यूज्ड टू कंट्रोल कोविड-19। ये तो बेसिक सा सवाल था, हमारे इंडिया में कौन कौन सा वैक्सीन यूज हुआ, बस बता देते। इसके बाद, व्हाट वाज द रीजन ऑफ भोपाल गैस डिजास्टर। अरे भाई, इतना ज्यादा इजी क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन मैच करता है। देखो ना, हर एक क्वेश्चन हम पढ़ाए हैं आपको, तो 10 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करना था सिर्फ। यहाँ पे देखिए, नेम एनी 2 गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशन दैट वर्क फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट इन जनरल। ये हम नहीं पढ़ाए, सॉरी, ये हम नहीं पढ़ाए, जे हम नहीं पढ़ाए। व्हाट इज साइक्लोन भी पढ़ाए। व्हाट इज साइक्लोन भी पढ़ाए। साइक्लोन को डिस्क्राइब कर देते, एग्जांपल देते, आइलिया, ठीक है। इसके बाद, ब्रीफली स्टेट द फीचर ऑफ एनजीओ। एनजीओ का क्या क्या फीचर रहता है, एनजीओ का क्या फीचर रहता है, 2 पॉइंट्स लिख देना था। ऑलरेडी हम आपको बता दिए थे। इसके बाद देखिए, अब 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपको सिर्फ 4 अटेम्प्ट करना था, लेकिन सारा का सारा मैच करता था। सारा का सारा ही मैच करता था भाई, सारा का सारा ही मैच करता था। अब देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म रिहैबिटेशन एंड रीसेटलमेंट। कल चिल्ला चिल्ला के हर एक लाइव स्ट्रीम में पढ़ाए थे, इसीलिए बोलते हैं पढ़ लो, चाहे कहीं से सिलेक्शन होगा यहीं पे, ठीक है। हाउ आर द कल्चर इन्फ्लुएंस एनवायरमेंटल कंजर्वेशन।
इसके बाद देखिए, ब्रीफली एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव ऑफ मोनोट्रियल प्रोटोकॉल, ये भी हम बताए थे मोनोट्रियल प्रोटोकॉल का क्या ऑब्जेक्टिव रहता है। कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी हमारे नोट्स में था, सब पढ़ाए थे, सब पढ़ाया हुआ चीज है। व्हाट आर प्री एंड पोस्ट डिजास्टर मैनेजमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में समझाए थे, उसका स्टेप्स लिख देते बेटा आप, उसका स्टेप्स लिख देते हो जाता। इसके बाद व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वायरमेंटल मतलब कि एजुकेशन, सिग्निफिकेंस लिखाए थे ना, सिग्निफिकेंस ऑफ इन्वायरमेंटल एजुकेशन वही लिख देते। एज ए सिटीजन हाउ कैन वन रेज द लेवल ऑफ इन्वायरमेंटल अवेयरनेस, इन्वायरमेंटल अवेयरनेस के बारे में एक्सप्लेन कर देते, हो जाता भाई, वो भी तो पढ़ाए थे। इसके बाद देखो, इसके बाद क्या है, अगर ये भी क्वेश्चन नहीं आया होगा तुमको तो ये तो आया होगा मतलब ई नंबर वाला तो आया होगा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द इनफॉर्मल इन्वायरमेंटल एजुकेशन। इनफॉर्मल इन्वायरमेंटल एजुकेशन का आपको हम बताए थे और बहुत सारा टाइप्स बताए थे। यहां पे तो आपको बस 3 टाइप्स ही लिखना था, 3 टाइप्स ही लिखना था। इनफॉर्मल एजुकेशन को डिस्क्राइब कर देते और 3 टाइप के बारे में लिख देते, एग्जीबिशन हो गया, रोल प्लेइंग हो गया, क्विज हो गया, डिबेट हो गया, कोई 3 लिख देते एक। ठीक है, तो आज का जो पेपर है वो बहुत बढ़िया गया है हमारा। आज का जो पेपर है हमारे नोट से, हमारे सजेशन से आया है। और एक बात बता देता हूं भाई, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। आईटी, एमएमएचआरएम और इंग्लिश हर चीज का मैराथन आएगा भाई, फोड़ देंगे फोड़ देंगे फोड़ देंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। आप कोई भी सर, कोई भी मैम से पढ़ते हो, कोई मैटर नहीं करता भाई, आपका भाई हेल्प करने के लिए तैयार है, हमेशा से था, हमेशा से है। थैंक यू सो मच।